जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखिए, ये एक आपका प्लांट है, फ्लावर प्लांट। देखिए, फ्लावर प्लांट है। अब तो जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर आप बोल सकते हैं फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। फीमेल पार्ट किसको बोलते हैं? ये देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाता है? पिस्टिल। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल। और ये क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन बोल सकते हैं। और इसी तरह से यहां पर एंथर एंड फिलामेंट। एंथर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पुंकेसर, फिलामेंट का मतलब होता है तंतु। तो जब एंथर और फिलामेंट को मिला देते हैं तो ये बन जाता है स्टामेन। ओके, और ये जो स्टामेन होता है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को बनाता है। क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। अब देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये होता क्या है? पॉलन ग्रेन ये हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव आपका ऑर्गन है, जो कि किसी भी फ्लावर को फर्टाइल करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये स्टामेन क्या करता है, या फिर जो हमारा ये पुंकेसर है, जो कि क्या करता है? पॉलन ग्रेन को बनाता है। और वो पॉलन ग्रेन क्या करता है? इस स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से होते हुए कहां पर आता है? ओवरी में। और वो क्या करता है? ओवरी को फर्टाइल कर देता है। जब, क्योंकि देखिए, ये जो ओवरी होता है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल। जैसे कि मेल के अंदर क्या था? अभी हमने बताया कि स्टामेन में क्या था? पॉलन ग्रेन। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओके, ओव्यूल का मतलब एक है कि बहुत सारे एग्स होते हैं। ओके, जैसे मेल और फीमेल जो होते हैं हमारे, फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है, एक लेफ्ट एक राइट, एक पेयर में। तो वो ओवरी क्या बनाता है? ओवम बनाता है। एंड जो हमारा मेल होता है उसके अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो सेम इसी तरह जो हमारे प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? स्टामेन पाया जाता है, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलन ग्रेन का। एंड जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओवरी, या फिर आप इन तीनों को मिला के बोल सकते हैं पिस्टिल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुष्प योनि। ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन है, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के थ्रू होता है क्या है? जो ये पॉलन ग्रेन है, ओके, ये पॉलन ग्रेन यहां से निकल करके कहां पर आते हैं? स्टिग्मा में आते हैं। ओके, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर ऐसे ऐसे होते हैं छोटे छोटे छोटे, ये कहां पर आते हैं? इस स्टिग्मा में आके एंटर करते हैं। ओके, और ये स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जो कि इस पॉलन ग्रेन को क्या करता है? चिपका लेता है। ओके, तो जब चिपका लेता है तो इसके अंदर आप देखेंगे यहां से ऐसे होते हुए एक आपका डक्ट आया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ओके, ये स्टाइल वाहक का काम करता है। वाहक करने का मतलब क्या है? ये जो पॉलन ग्रेन आया है, जो परागकण आया है, जो कि स्टिग्मा में से होते हुए नीचे ओवरी में आ रहा है ना, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्टाइल। तो ये क्या करता है? वाहक का काम करता है, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन को लेकर के ओवरी में आता है। ओके, तो ओवरी में हमारा देखिए, ओवरी में मेनली 3 ओवम बनते हैं। ओके, मेनली 3 ओवम बनते हैं। और ये जो स्टामेन से जो हमारा आया है पॉलन ग्रेन ना, वो कितने नंबर में आते हैं? 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, केवल 2 आते हैं। बनते तो बहुत सारे हैं, आकर के यहीं पे चिपक जाते हैं, लेकिन फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए केवल 2 भी आपके जो पॉलन ग्रेन है ना, वो इस स्टाइल से होते हुए कहां पर आते हैं? इस ओवरी में। तो जब ये नीचे अंदर ओवरी में आ जाते हैं ना, तो इन दोनों में से जो दोनों पॉलन ग्रेन है और जो ओवरी में 3 ओव्यूल है, अंडा जो है, उसमें से केवल एक से वो क्या करेगा? पेयर बनाएगा। सपोज दैट अगर मैं यहां पर बनाऊं ओवरी को, तो 3 होते हैं इसमें। ओके,
होते तो 3 है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन आया है, जो पराग कण आया है, वो तो 2 ही आया है। तो होता क्या है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो फर्टिलिटी के समय ये जो पॉलन ग्रेन आया है, एक पॉलन ग्रेन और एक ओव्यूल मतलब एक अंडा, ये दोनों क्या करते हैं, मिल करके फर्टिलिटी कंप्लीट करते हैं और ये किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का। ओके, फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, ओव्यूल या फिर अंडा, और जो मेल वाला है उसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। ओके, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो ये मिलने से पहले क्या है, ये गैमेट है, गैमेट मिलने से पहले क्या है, गैमेट है। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक। ओके, जब ये दोनों आपस में फर्टाइल कर लिए, आपस में मिल गए, कोलैप्स हो गए आपस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जाइगोट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज। इसको बोलते हैं युग्मक और इसको बोलते हैं युग्मनज। ओके, जाइगोट को युग्मनज बोलते हैं और गैमेट को क्या बोलते हैं, युग्मक। गैमेट क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन है वो गैमेट है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जिसको हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारा क्या बना था, ओव्यूल बना था, ओवरी में जो ओव्यूल बना है वो भी गैमेट है, लेकिन वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका गैमेट है। ओके, तो मेल और फीमेल गैमेट समझ चुके होंगे आप लोग। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है और ये जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर वो क्या है, फीमेल गैमेट है। और यही जो मेल और फीमेल का जो गैमेट आपस में फर्टिलिटी करते हैं, फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो वो बनाते हैं जाइगोट। यहाँ पर ये जो दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जाइगोट। एंड यही जाइगोट क्या करता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। ओके, जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय क्या होता है, जाइगोट के डेवलप्ड हुए पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रॉय, जिसको हम लोग भ्रूण भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको, भ्रूण। ओके, मेल युग्मक और फीमेल युग्मक मिलके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसको युग्मनज बोलते हैं। और ये युग्मनज डेवलप होकर के किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रॉय में, जिसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। ओके, और देखिए भ्रूण का सेंस केवल हम लोग जो मेल और फीमेल जो होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल में जिसमें रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें भ्रूण बनता है, लेकिन प्लांट में क्या बनेगा, फ्रूट बनता है, फल बनता है। ओके, क्योंकि इसमें तो बेबी बनेगा नहीं, इसमें तो फल वगैरह जाएंगे ना। तो ये जो एम्ब्रॉय है, जाइगोट से जब एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होगा तो ये किसको क्या बनाएगा, वो फ्रूट बनाएगा, फल बनाएगा। ओके, आइए थोड़ा सा स्टामेन के बारे में हम लोग और अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टामेन क्या है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये जो स्टामेन है ये किसका निर्माण करता है, पॉलन ग्रेन का। ओके, और ये जो पॉलन ग्रेन है आप लोगों ने देखा होगा, पॉलन ग्रेन का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। ओके, और वो जो येलो कलर होता है, जैसे आप सरसों वगैरह का जो पेड़ होता है, आप उसके ऊपर ऐसे हाथ करते हैं तो देखते हैं आपके हाथों में पीले लग जाता है ना, वो क्या है, वही पॉलन ग्रेन है। और भी बहुत सारे ऐसे आपके फ्लावर्स वगैरह होंगे जिनको कि अपने हाथ से आप टच करेंगे, जैसे गजरे का जो फूल वगैरह आता है, आप उसको भी अपने हाथ से ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में येलो कलर का कुछ ना कुछ लगेगा, और वही क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। ओके, तो स्टामेन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब आते हैं पिस्टिल। पिस्टिल ये क्या है, इन तीनों को मिला देते हैं जब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। स्टिग्मा क्या है, वर्तिकाग्र, स्टाइल क्या है, वाहक है, ओवरी क्या है, अंडाशय है। इन तीनों को जब एक साथ मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुष्प योनि। ओके, अब देखिए एक बार मैं आपको और रिपीट करता हूं कि पॉलिनेशन होता कैसे है। देखिए पॉलन ग्रेन कहां से बने, इस एंथर से, या फिर आप बोल सकते हैं इस स्टामेन से क्या बन गया, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का यहां से स्टिग्मा तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना ही जब चला जाएगा तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, यहां से स्टामेन से, या फिर जो हमारा एंथर है, जो पॉलन ग्रेन बन गया, तो यहां से जो पॉलन ग्रेन है वो कहां पर आएगा, इस स्टिग्मा में आएगा। और जब स्टिग्मा में आ जाएगा तो पहली बात, स्टिग्मा में आएगा कैसे, अपने आप तो जाएगा नहीं।
देखिए इसके लिए वाहक होते हैं। कौन कौन से वाहक हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हवाओं के थ्रू उसमें पॉलिनेशन होता है। ये सब हवाएं चलती हैं तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, उड़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चले जाते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके स्टिग्मा में चले जाते हैं। तो वो आपका क्या होता है, एयर पॉलिनेशन, या फिर सॉरी एयर पॉलिनेशन करें, इसको बोलते हैं एनीफोली बोलते हैं, एनीफिली बोलते हैं, एनीफिली मतलब एयर के थ्रू जो हमारा पॉलिनेशन होता है इसको एनीफोली बोलते हैं। और एक होता है एंटोफिली। एंटोफिली क्या होता है? एंटोफिली जो कीट वगैरह होते हैं ना, कीट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटोफिली। और एक होता है जूफिली। जूफिली क्या होता है? जूफिली होता है आपका, जैसे जो जानवर वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर हम ही लोगों के हाथ से अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर पॉलन ग्रेन चले गए, उसको बोलते हैं जूफिली। ओके। और एक होता है ऑर्निफिली। ऑर्निफिली क्या होता है? ऑर्निफिली, ऑर्निफिली उसको बोलते हैं जो कि पक्षियों के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्निफिली। ओके। तो ऑर्निफिली क्या होता है? जो पॉलिनेशन पक्षियों के माध्यम से होता है। और एनीफिली क्या होता है? जो कि हवाओं के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। एंटोफिली कीटों के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है। और जूफिली जो जानवरों के थ्रू या फिर हम लोगों से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं जूफिली। ओके। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें कि हमारा मेनली जो ओवरी होता है, ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एग्स होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। OVULE, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल करता क्या है, स्टामेन से जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ है, स्टामेन से जो पोलन ग्रेन बना है, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल से होते हुए जब ओवरी के अंदर इंटर करता है, तो इस ओव्यूल में जो एग्स वगैरह हैं, उस एग्स से ये क्या करता है, फर्टिलिटी करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है, जिसको मैंने आपको बता ही दिया है कि पोलन ग्रेन्स कितने आते हैं, 2। एंड ओवरी में ओव्यूल्स कितने होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, 3। तो एक जो पोलन ग्रेन आया है, इस एक ओव्यूल से क्या करता है, जाइगोट बना लेता है। ओके। और जो रिमेनिंग आपके ये 2 ओव्यूल हैं और एक क्या है, पोलन ग्रेन है, ये जो एक परागकण है और ये जो 2 ओव्यूल जो एग है, ये बाद में क्या करते हैं, ये भी आपस में एक साथ पेयर बना लेते हैं। ओके। ये भी आपस में क्या करते हैं, एक साथ पेयर बना लेते हैं। और ये करते क्या है, देखिए, जैसे मेल और फीमेल में होता है, ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल में क्या होता है, जब बेबी माँ के गर्भ में आ जाता है, तो जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है, तो उसको क्या चाहिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, उस बच्चे को भी तो भोजन चाहिए डेवलप होने के लिए, बड़ा होने के लिए, ग्रो अप होने के लिए। तो वो जो भोजन मिलता है बच्चे को माँ के गर्भ में प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा को हम लोग हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं। मतलब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ के पेट में जब भ्रूण बढ़ रहा होता है या फिर होता है जब, तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, पोषण कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा आप लोगों ने देखा होगा, जब बेबी का जन्म होता है तो एक बेबी के साथ एक ऐसा ही पाइप की तरह ऐसे पतला सा लटका होता है और यहाँ से काट के उसको निकाल दिया जाता है। यही प्लेसेंटा होता है जो कि क्या करता है, बच्चे को भोजन देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो इसी तरह से ये जो जाइगोट बना है, जो कि बाद में फल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको भी तो फूड चाहिए फल में कन्वर्ट होने के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, यही जो 2 ओव्यूल नीचे अभी ओवरी में बचे थे और एक पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए इंटर किया था ओवरी में। तो ये एक आपका पोलन ग्रेन, एक परागकण, और ये 2 क्या है, पोलन ग्रेन, ये दोनों मिल करके एक साथ पेयर बना लेते हैं। और यही क्या करते हैं, इस फ्रूट को जो जाइगोट बना है बाद में जो फल में कन्वर्ट होगा, इसी फ्रूट को ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं, खाना देते हैं। ओके। देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होने के लिए या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन होने के लिए, परागण होने के लिए क्या जरूरी है, स्टामेन में जो पोलन ग्रेन बना है उसका स्टिग्मा तक पहुंचना, यही हमारा पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर इस स्टामेन का
जो पॉलन ग्रेन बना है अगर स्टिग्मा तक नहीं आता है तो हमारा जो पॉलिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो पॉलिनेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, जब एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा में इंटर करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सपोज दैट अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए ये फिगर है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। ओके, ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन और इसी में ये देखिए कहा है स्टिग्मा है। तो अगर इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा में एंटर कर गया, ओके, तो ये क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन दिख रहा है आपको। ओके, ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टाइल्स होते हुए कहां पर आ रहा है, ओवरी में एंटर कर रहा है। ओके, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो फ्लावर है इसी प्लांट के पॉलन ग्रेन से इसी प्लांट में क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, जैसे अगर हम अपने घर का ही काम जैसे कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम अपने घर का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही काम किसी दूसरे के घर करेंगे तो उसको कहेंगे हम किसी दूसरे घर काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो पॉलिनेशन है अगर एक ही प्लांट में होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सपोज दैट एक प्लांट ये है और एक दूसरा प्लांट इधर कहीं है, तो इस प्लांट का पॉलन ग्रेन उस प्लांट के स्टिग्मा में अगर इंटर कर गया, समझ रहे हैं ना, इस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में, जो दूसरे प्लांट का वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, उसके स्टिग्मा में अगर ये पॉलन ग्रेन इंटर कर गया एंड वहां पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर इंटर किया है, जो पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर इंटर किया, जैसे हमने यहाँ पर बताया है आपको कि जब ओवरी में इंटर कर जाता है तो ये गैमेट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेट्स है मेल का, और ये ओव्यूल जो एक हम लोग बोलते हैं ये क्या है, फीमेल का क्या है, आपका गैमेट है। तो ये दोनों गैमेट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। यहां पर मैंने लिखा है, और ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है एंड किसमें वो कन्वर्ट होता है, एम्ब्रॉय में। और ये जो जाइगोट है, ओव्यूल क्या करता है, ठीक है, ओव्यूल एक टफ लेयर कन्वर्ट करता है। ये एक टफ लेयर कन्वर्ट करता है किसके लिए, ये जो फ्रूट है वो डायरेक्ट तो फ्रूट कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ना, इसके लिए पहले एक टफ लेयर तैयार करता है जिससे वो क्या होगा, प्रोटेक्शन मिले। जैसे माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होने जब बढ़ने लगता है तो उस बेबी को प्रोटेक्शन देने के लिए माँ के गर्भ के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हार्मोन उस बेबी को प्रोटेक्शन देता है। कभी कभी किसी महिलाओं के अंदर यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होता है या फिर जितना चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है तो बच्चा खराब हो जाता है। लोग बोलते हैं कि बच्चा खराब हो गया, बच्चा गिर गया, या फिर समय से पहले डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, मंद बुद्धि का होता है। तो उसी तरह से ये जो सीड्स है ना, जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, ये सीड्स को एक टफ लेयर प्रदान कौन करता है, ये ओव्यूल। ओके, ये ओव्यूल क्या करता है, इस सीड्स को एक टफ कोट प्रदान करता है जिससे कि वो क्या हो सके, उसका अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके। ओके ओके दोस्तों, देखिए जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, और यही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रॉय में। ओके, और जब ये एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होने लगता है तो एक तरह से ये जो फ्रूट है, मतलब ये जो एम्ब्रॉय है ये फ्रूट ही तो होगा क्योंकि ये तो प्लांट है। तो ये जो फ्रूट बन रहा है ना, इस फ्रूट को प्रोटेक्शन देने के लिए ना जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो क्या करता है, इस सीड्स को एक प्रोटेक्शन देता है जिससे कि वो क्या हो, एक टफ कोट लेयर तैयार होता है जिससे कि वो जो फ्रूट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो खराब ना हो। ओके, तो होता क्या है, जब ये ओव्यूल क्या करता है, उसको टफ कोटेड लेयर तैयार कर देता है ना, तो उस टफ कोटेड के अंदर ही ये जो हमारा फ्रूट है वो पूरी तरह से प्रिपेयर होता है और पूरी तरह से पकता है। जब ये पक जाता है तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए कोई भी प्लांट में जो फ्रूट तैयार हुआ है, जो फल तैयार हुआ है, उस फ्रूट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने
लिए एक फ्यूचर प्लांट को डेवलप करने की क्षमता रखता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी जो बेबी पैदा होता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, यंग हो जाता है अच्छी तरह से, तो जब उसकी शादी होती है तो वो भी क्या करता है, अपने जैसा एक बेबी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है ना। सेम उसी तरह से ये फ्रूट के अंदर भी कैपेसिटी होती है एक फ्यूचर प्लांट को जनरेट करने की। ओके, ये फ्यूचर प्लांट किसी भी तरह से आप जैसे पहली बात देखिए, ये जो फ्यूचर प्लांट होगा या फिर ये जो सीड्स है जो फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है, इसके लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, सर्टेन एटमॉस्फेयर जैसा कि उसको चाहिए। अगर वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो सीड्स क्या होगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सपोज दैट अगर आप खेत में बीज लगाने जा रहे हैं, अगर खेत में नमी नहीं होगी, केवल सूखी मिट्टी में आप जाइए बीज डाल दीजिए, तो क्या वो प्लांट ग्रो अप होगा, क्या वो प्लांट बढ़ेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किसी भी प्लांट को डेवलप होने के लिए, किसी भी सीड्स को ग्रो अप होने के लिए क्या चाहिए, एक इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो जो सीड्स है कितनी भी अच्छी हो, हाइब्रिड क्वालिटी का हो चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ये जो कंडीशन होता है फ्रूट में कन्वर्ट होने का, जो सीड्स है जो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट होगा, एक नए प्लांट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं, फ्रूट का या फिर जो सीड है वो जो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा, वो न्यू प्लांट एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट कंडीशन में प्रिपेयर होकर के एक नया प्लांट बनेगा। तो ये जो नया प्लांट बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ओके, देखिए दोस्तों, हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। ये देखिए इसी का यहाँ पर मैंने अलग से दिखा दिया है। यहाँ से पोलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए कहाँ पर आ रहा है, इंटर कर रहा है ओवरी में। ये क्या है, ये फीमेल जर्म सेल में, या फिर इसको हम लोग गैमेट भी बोलते हैं, ओव्यूल। ये है ना जो छोटे छोटे राउंडिंग सर्कल दिखा है, ये फीमेल गैमेट्स हैं। ओके, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है अलग से। और ये क्या है, पूरा ओवरी है। ठीक है, ये जो ओवरी यहाँ पर दिखाया गया है, इसी को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पर ओवरी को दिखा दिया है। और ये क्या है, ये पॉलन ट्यूब है जिसमें से पॉलन क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, पॉलन ग्रेन। ओके, और ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल जर्म सेल। ओके, या फिर आप इसको मेल गैमेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेट। ओके, और ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।